फिल्म के शुरुआती दृश्य में एक राजा एक अजगर का पीछा करते हुए अपने सैनिकों के साथ उसकी गुफा में घुस जाता है। गुफा में जाते समय राजा कुछ ध्यान से देख रहा था, जिस दौरान ड्रैगन उन पर आग से हमला कर देता है और एक एक करके राजा के सभी सैनिकों को मार डालता है। राजा के पास अजगर से अपनी जान की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दृश्य यहीं समाप्त होता है और हमें सदियों बाद एक और साम्राज्य दिखाया जाता है। ये राज्य काफी गरीब है, यहाँ के नागरिक भूख से मर रहे हैं और एलोडी, जो इस फिल्म का मुख्य किरदार है, इस राज्य की राजकुमारी है। उसके लिए एक बहुत बड़े राज्य से एक राजकुमार का प्रस्ताव आया है, जिससे उनके पिता बहुत खुश थे, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एलोडी का रिश्ता तय हो गया तो उसके राज्य की स्थिति बदल जाएगी। एलोडी न चाहते हुए भी इस विवाह के लिए सहमत हो गया, अपने राज्य की स्थिति को बदलने के लिए, और उसकी शादी की प्रक्रिया में ये लोग दूसरे राज्य में चले जाते हैं। इस द्वीप के करीब आने पर उन्होंने इस समुद्री तूफान में कुछ ड्रैगन देखे। जैसे तैसे ये लोग महल तक पहुंचते हैं। एलोडी को यह महल बहुत पसंद आया, उसके महल से भी बहुत बड़ा। इस महल में एक राजसेवक ने उनका स्वागत किया और उन्हें आराम करने के लिए अपने कमरे दिखाए गए। रात को जब वो इसी बालकनी में खड़ी होकर बाहर देख रही थी, तभी उसे दूर पहाड़ों में आग दिखाई देती है। वैसे भी सुबह रानी एलोडी के पिता को ये बताती है, मैं इस रिश्ते से सहमत हूँ और हम कल उनकी शादी करा देंगे। मैं आपसे इस बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजकुमार और एलोडी एक दूसरे से बात करने जाते हैं। एलोडी राजकुमार से पूछता है, यदि आप उस पर इस शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। राजकुमार कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बहुत सुंदर लगी। बातें करते करते ये लोग एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और एलोडी ने राजकुमार को बताया कि कल मैंने दूसरी ओर पहाड़ों में आग देखी। राजकुमार कहता है, हाँ, वे पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अंदर एक गुफा में हमारे कुछ पुराने रीति रिवाज हैं, जो हमारी शादी के बाद होगा और हम शादी के दिन वहां जाएंगे। अगले दृश्य में हमें दिखाया गया है कि एलोडी के पिता बहुत परेशान थे जब से वह रानी से मिला। जब एलोडी की मां ने उससे उसकी चिंताओं के बारे में पूछा, जब वह उसे कुछ नहीं बताता, वह रानी से बात करने का फैसला करती है। लेकिन रानी बहुत घमंडी है। वह एलोडी की मां से ये कहकर बात नहीं करती कि वह एक छोटे से राज्य से आए है। वह अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उन्हें ये बात बताती है, मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। बातचीत के दौरान एलोडी के पिता भी यहाँ आते हैं, जो उसकी मां को बात करते हुए वहां से ले गया। साफ था कि वह भी कुछ छिपाना चाहता था। अगले दृश्य में हम एलोडी की राजकुमार के साथ शादी देखते हैं। एलोडी राजकुमार के साथ उन पहाड़ों पर जा रहा था जिसमें कुछ दिन पहले उसने आग देखी थी। राजकुमार ने यह बात एलोडी को पहले ही बता दी थी। वहाँ कुछ अनुष्ठान होंगे। वे पहाड़ के अंदर एक गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ इस राज्य की जनता पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। रानी एलोडी को बताती है कि इस गुफा में एक अजगर रहता है, जिसने 100 साल पहले हमारे राज्य में बहुत विनाश किया था और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे बदला लेने का फैसला किया। वह उससे लड़ने के लिए इस गुफा में आया था, लेकिन ये अजगर बहुत खतरनाक था। उसे कभी कोई हरा नहीं सका, यहाँ तक कि हमारे राजा भी उसे हरा नहीं सके। अपनी जान बचाने के लिए हमारे राजा ने उससे एक सौदा किया कि वह अपनी 3 बेटियों को इस अजगर को दे देगा। उसके बाद इस अजगर ने कभी हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं किया। उस दिन के बाद से हम आज तक यह अनुष्ठान करते आ रहे हैं। रानी ने प्रिंस और एलोडी दोनों के हाथों पर कट लगा दिया और उनके हाथ जोड़ दिए और उनसे कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो गए हो। प्रिंस ने एलोडी को अपनी बाहों में उठा लिया। एलोडी शर्मिंदा थी, लेकिन वह बहुत खुश भी थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला था। प्रिंस ने एलोडी को उठाया और एक गड्ढे में गिरा दिया। गिरते ही एलोडी बेहोश हो गई। जब उसे होश आता है तो वह मदद के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोता हुआ अजगर उसकी आवाज से होश आ जाता है। जब एलोडी की मदद के लिए कोई नहीं आता, एलोडी ने ऊपर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन उसकी जगह बहुत फिसलन भरी थी। वह बार बार गिर रही थी। हमने देखा कि यहाँ लड़कियों का ढेर सारा सामान पड़ा हुआ था। अचानक एलोडी ने हवा में आग देखी। जैसे ही वह देखने आती है, वह देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े जलकर मर गए हैं। आग अजगर की थी। एलोडी अजगर को देखकर घबरा गया और यहाँ ड्रैगन उससे पूछता है, आपका क्या नाम है? एलोडी को नाम बताने के बाद ड्रैगन उससे कहता है कि तुम यहाँ एक डील के तहत आए हो। बदले में मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे शाही खून की गंध आती है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो, वह वहाँ से भाग जाती है और अजगर उसे भागते हुए देखता है और उस पर अपनी आग से हमला करती है। भागते भागते एलोडी एक छोटी सी गुफा के पास आया, लेकिन वह ड्रैगन की आग से पूरी तरह बच नहीं सकी। उसका पैर बुरी तरह जल गया था। वह अपने कपड़े फाड़ देती है और घाव को अपने पैर पर बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सका। उसे किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना था। वह उठती है और इस जगह का पता लगाना शुरू कर देती है। तभी रास्ते में उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है। उस प्रकाश का अनुसरण करते हुए जब वह उसके करीब पहुँचती है, उसे पता चला कि यह एक पेड़ से निकल रहा था। एलोडी इस पेड़ के पास जाना चाहता था, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था।
उसके पीछे अजगर था, इसलिए गड्ढा आगे था, उसे कहीं तो मरना ही था। उसने यहाँ से कूदने का फैसला किया, लेकिन उसके एक गलत कदम ने उसकी जान खतरे में डाल दी। वह गड्ढे में गिरने ही वाली थी, लेकिन उसके हाथ में चाकू की मदद से उसने खुद को बचाया और गड्ढे के दूसरी तरफ आ गई। पेड़ से निकल रही नीली रोशनी, वास्तव में उस पेड़ पर कुछ छोटे चमकते हुए कीड़े थे। एलोडी फिर से अपनी पोशाक फाड़ती है और एक बर्तन बनाती है। वो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़ों को फाड़ देती है, ताकि जब वो आगे बढ़े तो वे उसके लिए दीपक का काम करें। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलोडी को एक छोटा सा झरना भी मिला। एलोडी ने पानी पीने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी अजगर ऊपर आता है और अपनी आग से उस पर हमला करता है। खुद को बचाने के लिए एलोडी फिर से भाग जाती है। एलोडी फिर से एक छोटी सी गुफा में छिप गया और ड्रैगन एलोडी को इसके बारे में बताता है। तुम मुझसे कितना बचोगे, किसी दिन तुम मेरे पास आओगे। इस छोटी सी गुफा में थे कई लड़कियों के नाम, जिस पर एलोडी यह बात समझता है, यहाँ कई लड़कियों की बलि दी गई होगी। वह इन सब चीजों से बहुत थक चुकी थी। वह सो जाती है और जब उठती है, सारे कीड़े उसने अपनी पोशाक में एकत्र कर लिए थे, उसके घाव पर बैठे थे। उन्हें देखकर एलोडी बहुत घबरा जाता है और जब वो अपने घाव से उन कीड़ों को उठाती है, वह देखती है कि उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। ये कीड़े बड़े काम के थे। वैसे भी वो उनके साथ आगे बढ़ती है और एक छोटे से पत्थर पर उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक नक्शा दिखाया गया है। इसके बाद वह यहाँ से निकलना चाहती थी, परंतु सड़क नुकीले पत्थरों से भरी हुई थी। इन पत्थरों से टकराकर मर जाती, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरपोक नहीं थी। वह अपने दर्द की परवाह किए बिना बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और अंततः उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन ये जगह बेहद खतरनाक है। पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो रो रही थी। वो किसी पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसे इतनी ऊंचाई से नहीं सुन सका। उसे यहाँ कुछ घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इसी बीच उसके सामने एक अजगर आ जाता है। इससे पहले कि अजगर उस पर दोबारा हमला करे, एलोडी गुफा के अंदर आता है और अजगर उससे कहता है कि तुम कितना भी भागो, इस जगह से आज तक कोई भी भाग नहीं सका है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अभी वो बस इतना ही कह रहा था कि अचानक एलोडी को नीचे की गुफा से अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, ड्रैगन भी एलोडी के पिता को देखने के लिए ऊपर नीचे जाता है और यहीं से एलोडी भी अपने पिता के पास जाने के लिए उतर जाती है और रास्ते में उसे ढेर सारा सोना दिखाई देता है और ड्रैगन के 3 टूटे हुए अंडे। इन बातों को देखकर वह समझ गई, वह कहानी जो रानी ने उसे सुनाई थी आधा सच और आधा झूठ था, कि अजगर ने उनके लोगों को मार डाला है। दरअसल कई साल पहले जब राजा इस गुफा में आए थे, उसने देखा कि यहाँ अजगर के 3 अंडे हैं, जिसमें से 3 ड्रैगन निकल रहे हैं। राजा ने इन 3 ड्रैगन के बच्चों को मार डाला और ड्रैगन अब भी उनसे बदला ले रहा है। ये दृश्य कट करके हमें अतीत का एक दृश्य दिखाता है, जहाँ राजा अजगर से अपनी जान की भीख मांग रहा है। तब अजगर ने राजा से कहा कि मैं भी तुम्हें कष्ट में देखना चाहता हूँ। मुझे आपकी प्रत्येक पीढ़ी से 3 बच्चों की आवश्यकता होगी। उनकी बलि लेने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को शांति से रहने दूंगा। दृश्य फिर वर्तमान में आता है, जहाँ एलोडी के पिता अपनी बेटी को बुला रहे थे। तभी उसके सामने अजगर आ जाता है। वो अजगर से कहता है कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, भले ही इसके लिए मुझे तुमसे लड़ना पड़े, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अजगर उससे कहता है तो फिर अपनी बेटी को यहाँ बुलाओ। एलोडी के पिता जोर से कहते हैं, एलोडी तुम जहाँ भी हो यहाँ मत आओ। इतना कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और उसने अपना एक नाखून एलोडी के पिता की छाती में घोंप दिया। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना, एलोडी के मुंह से चीख निकली, जो ड्रैगन का ध्यान भटकाता है। वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी ओर जाती है और जैसे ही मौका मिलता है, एलोडी अपने पिता के पास आती है। वो एलोडी से कह रहा था कि मैं अपने पापों के कारण मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारे जहाज पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो जाती है और एलोडी यहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ता है। जिस श्रृंखला से वे यहाँ आए थे उसका उपयोग कर रहे हैं। एलोडी इसका उपयोग करके ऊपर जा रहा था और अजगर ने भी उसे देख लिया था। बार बार ड्रैगन के फायर अटैक से बचते हुए वह किसी तरह इस गुफा से बाहर निकलती है। वो अब अपने पिता के घोड़े पर बैठी थी और वहां से भाग गया। आग पर हमला करने के लिए अजगर उसके पीछे था। वह घोड़े से उतर जाती है और पहाड़ों में छिप जाती है। इस तरह वह ड्रैगन को नजर नहीं आती और गुस्से में अजगर ने उसके घोड़े को जला दिया। दूर महल में रानी यह सब देख रही थी। वो गुस्से में भी थी और ऐसा कहती है, ये सब एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जहाज में एलोडी की बहन, जो पहाड़ों में आग देख रहा था, अचानक इस जहाज पर आ जाती है रानी और एलोडी की बहन का अपहरण कर लेता है, क्योंकि उसकी योजना यही थी। अब वो एलोडी की बहन देगी एलोडी के बजाय ड्रैगन को और उसके राज्य को ड्रैगन से बचाएं। एलोडी की माँ, जो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, रानी उसे चाकू मारकर वहां से चली गई है। अगले दिन एलोडी भी अपने जहाज पर पहुंची, जहां वह अपनी घायल माँ से मिलती है, जो एलोडी को बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। जाओ, अपनी बहन को ढूंढो, जिसे वह आपके बजाय ड्रैगन के सामने बलि देने जा रही है। यहाँ एलोडी अपनी माँ से कहती है
कि हमारे पिताजी भी अब नहीं रहे। इतना कहकर वह तुरंत गुफा में चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि रानी अपनी बहन को गुफा में ले जाता, जहां रानी ने सचमुच अपना हाथ काट लिया और एलोडी की बहन का हाथ, उसका खून उसके खून में मिला देता है और उसे नीचे गड्ढे में फेंक देता है और ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेता है। एलोडी भी इस समय तक गुफा तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि इससे पहले कि वो अजगर के पास जाती, वह खुद को तैयार कर रही थी। सबसे पहले वह अपने साथ ढेर सारे चमकते कीड़े लेकर आती है और गुफा में कुछ हथियारों के साथ अपने पिता की तलवार ले जाती है, जो ड्रैगन से लड़ने में काम आ सकता था। सीन में दिखाया गया है कि ड्रैगन ने अभी तक एलोडी की बहन को नहीं मारा है। वो अपने मृत बच्चों के साथ बैठी थी और एलोडी की बहन से कह रहा था कि तुम्हारे बुजुर्गों ने मेरे बच्चों को मार डाला और अब मैं उनकी बेटी एलोडी को मार डालूंगा और उन्हें उसी प्रकार बेचैन कर दो। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हें बचाने जरूर आएगी, मुझे तुम्हें मारने से ज्यादा उसे मारने में मजा आएगा। यहाँ एलोडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गुफा के अंदर कुछ शोर करता है, ताकि ड्रैगन को पता चले कि वह आ रही है। और जैसे ही अजगर उसे ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाता है, एलोडी अपनी बहन के पास आती है। इससे पहले कि एलोडी अपनी बहन को बचाए और उसे ले जाए, ड्रैगन फिर से यहाँ आता है। एलोडी ड्रैगन को ये बताता है, हमसे झूठ बोला गया, हमें बताया गया कि आपने उनके राज्य पर हमला किया है, परंतु सच्चाई ये थी कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला। ड्रैगन कहता है, जो कुछ भी है, यदि वे आपके बुजुर्ग हैं, तब मैं तुमसे उनका बदला लूंगा। एलोडी कहते हैं, नहीं, हम उनके बच्चे नहीं हैं। इससे पहले कि एलोडी ड्रैगन को कुछ और बताए, ड्रैगन अपनी आग से उस पर हमला करता है खुद को बचाने के लिए। जब एलोडी पीछे मुड़ती है तो वह पानी में गिर जाती है। अब उसे बहुत दर्द हो रहा था। अजगर उसे फिर से पकड़ लेता है और अपने नाखून से उसे घायल कर देता है, और इस बार खुद को एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए एलोडी ने अपनी तलवार से उसकी आंख पर हमला किया। इस हमले से ड्रैगन गुस्से में था। जैसे ही वो एलोडी को दूर फेंकती है और अपनी आग से उस पर हमला करती है, लेकिन वहां के पत्थरों से टकराकर अजगर की अपनी ही अग्नि उसे जलाने लगी। जलने के बाद अजगर को बहुत दुख हुआ और अब एलोडी उससे कहती है कि मेरे हाथ पर लगे घाव को देखो, इसी तरह काट काट कर उनका लहू हम में मिला देते हैं और उसे शाही खून बनाकर आपके सामने पेश किया। हम उनके बच्चे नहीं हैं, वे अपने घर में शांति से रह रहे हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों की बलि दे रहे हैं, और तुमने उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, आप भी किसी के बच्चों को मार रहे हैं। सच्चाई जानने के बाद ड्रैगन बहुत दुखी हो जाता है और एलोडी को ये बताता है, मेरी सजा ये होगी कि मैं मर जाऊं, तो मुझे मार डालो। लेकिन एलोडी उसे नहीं मारता और जो छोटे छोटे कीड़े उसने इकट्ठे किए थे वह ड्रैगन को पहनती है और ड्रैगन के घावों को ठीक करती है। वह बदला लेने के लिए असली गद्दारों के पास आई थी, अर्थात उस राज्य के राजकुमार और रानी को, जिसने उसे शादी का लालच देकर उसे गुफा में अजगर के सामने फेंक दिया था। इधर राजकुमार उसके जैसी एक और लड़की की बलि देने की तैयारी कर रहा था। उसे शादी का लालच देकर ड्रैगन के सामने रखा। एलोडी उसे सच बताता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। उसके बाद एलोडी सभी को बताता है, जिसे अपनी जान बचानी है वो वहां से जा सकता है। रानी कहती है, हे लड़की, तुम क्या सोचती हो? यदि आप अजगर से बच गए हैं और आप हमें डरा सकते हैं, कि तुम अकेले हमारा क्या बिगाड़ोगे? एलोडी कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। जैसे ही वो ये कहती है, आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन इस महल तक आता है। ड्रैगन ने भी किया था विनाश। यहाँ शाही परिवार के साथ पूरा महल है। उसका बदला अब सही तरीके से पूरा हो गया था। उसके बाद कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया गया है कि एलोडी, उसकी बहन और उसकी माँ इस राज्य में हैं। वे अपने राज्य में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एलोडी अब अपनी माँ से कहती है कि मुझे यकीन है तुम मेरे पिता के स्थान पर इस राज्य का खजाना ले लोगे, इस राज्य को भी खूब अच्छे से चलाएंगे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और वे अपने राज्य में चले जाते हैं। ड्रैगन कहाँ है? एलोडी का ड्रैगन भी उनके साथ जा रहा था और यही दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।